नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक नया बिजनेस आइडिया, एक अच्छा बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि एक सर्विस बिजनेस है, एक रिपेयरिंग बिजनेस है, जिसको आप एक छोटे पूंजी में एक छोटे जगह से शुरू कर सकते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप आप एक अच्छे ग्रोथ में पहुंचा भी सकते हैं। और ये ऐसा भी एक बिजनेस है जिसका डिमांड कभी खत्म नहीं होगा और डे बाय डे इसका डिमांड इंक्रीज भी होता है। तो आज का हमारा बिजनेस आइडिया का टॉपिक है एसी और फ्रिज रिपेयरिंग बिजनेस के बारे में। इसको कैसे आप शुरू कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना है और कैसे आप इस बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे आप आगे लेके चल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज के बदलते हुए क्लाइमेट के हिसाब से एसी एक ऐसा जरूरी आइटम बन गया है जो आगे लोग अवॉइड शायद नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें हम फ्रिज के बारे में भी बता रहे हैं। तो फ्रिज भी आपको पता है, फ्रिज तो वैसे मोस्टली हर घर पे एक फ्रिज एक बिल्कुल जरूरी आइटम भी बन चुका है। तो आज हम एसी और फ्रिज रिपेयरिंग बिजनेस के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको दोनों के रिपेयरिंग को आप एक साथ आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इसके टूल्स, इसके बहुत सारे कंपोनेंट सब मिलते जुलते हैं और इसका जो काफी इन दोनों आइटम का फंक्शन भी तकरीबन सेम ही है। तो आप कभी भी इस तरह के एक बिजनेस करें शुरू, तो आप एसी और फ्रिज के दोनों के कंबाइन करके करेंगे तो आपके लिए आगे फ्यूचर में अच्छा होगा। और दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, बहुत टाइम चलने वाली आइटम है, तो डेफिनेटली चलते चलते एक दिन तो खराब हो ही जाएगी। तो उसके बेस पे आपको रिपेयरिंग का बिजनेस का सबसे बड़ा स्कोप आता है। तो ये बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले यह है कि आपको इसके काम को सीखना पड़ेगा। इसमें दो तरीके हैं, आप इस काम को सीख के आप डायरेक्ट शुरू करें। अगर आपको एक काम नहीं आती है तो आप इसके स्किल्ड वर्कर्स, जो भी आप जिसको भी आप जानते हैं, या आप कहीं से अच्छे स्किल्ड वर्कर्स को ढूंढ के उनके बेस पे भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। उसमें आप आपके मार्केटिंग के साइड को पूरे संभाले और जो टेक्नीशियन है वो रिपेयरिंग के काम को संभाल सकते हैं। तो आप कंबाइन करके आप इसको अच्छी तरह आगे ग्रो कर सकते हैं। आपको ये काम के बारे में सीखने के लिए दो ऑप्शन भी है, जैसे कि आप कोई आईटीआई में इस कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एसी रिपेयरिंग के टेक्नीशियन या एसी रिपेयरिंग के इस तरह के कोई भी शॉप पे काम करके वहां भी आप इस काम को सीख सकते हैं। तो इस तरह जैसे भी है, आप एक प्रॉपर डिसीजन लेके इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। पर अब ये बिजनेस को किस तरह आप शुरू करना है उसका स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले है कि मैं आपसे कहता हूं, आपको एक छोटा एक शॉप लेना है। शॉप बहुत छोटा ही ले ले, वो शॉप से आप ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। शॉप जरूर लेने हैं क्योंकि आपका वो शॉप, आपका एक एड्रेस है, कस्टमर आपके पास डायरेक्ट आ भी सकते हैं, आपके पास मार्केट में आपकी एक जगह बन जाएगी। तो आप जरूर एक शॉप लेके बिजनेस को हमेशा शुरू करने की कोशिश करें। शॉप बहुत छोटा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा शॉप की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जरूर एक शॉप से ही बिजनेस को शुरू करना है। और आपको ये शॉप हमेशा लेना है कोई सिटी या टाउन के साथ के एरिया में लेना है, और नहीं तो आप कोई रेजिडेंशियल एरिया इस तरह के जहां भी आपको आपके लेवल के कस्टमर मिल सके। और शॉप पे आप एक अच्छा बोर्ड लगाए, में आप बोर्ड में आपके 2 कॉन्टैक्ट नंबर मिनिमम रखें, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर आपका फोन, अगर कस्टमर का कॉल आपको रिसीव नहीं होता है इनकेस, तो आप उनके पास एक और ऑप्शन होने चाहिए। तो ट्राई करें कि 2 कॉन्टैक्ट नंबर आप जरूर उस बोर्ड पे लगाए। और साथ ही साथ आपको जो भी जरूरी टूल्स होते हैं इसके रिपेयरिंग के लिए, वो टूल्स भी आपको ले लेना है। इतना हो जाने के बाद अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग का, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि आप जितने लोगों के पास आपका इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे उतना जल्दी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इसके लिए आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप जब दुकान शुरू करते हो तो आप पैम्पलेट पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करें। आपके आसपास जितने भी रेजिडेंशियल एरिया है, सोसाइटीज है, पूरे जगह पे आप आपके पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। साथ ही साथ आप डायरेक्ट आपका कुछ विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हैं आपके कंपनी के नाम पे, और उसमें आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल के कुछ विजिटिंग कार्ड्स जो है आप बनवाएं। वो भी आप डायरेक्ट जो भी सोसाइटी रेजिडेंशियल एरिया हो, उधर फ्लैट्स जो भी एरिया होते हैं, वहां ले जाके आप वो विजिटिंग कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो इस तरह जब आप पैम्पलेट और विजिटिंग कार्ड से आप आपके बिजनेस को मार्केटिंग करेंगे तो आपको बहुत छोटे खर्चे में आपका मार्केटिंग भी हो जाएगा, और ये मार्केटिंग का तरीका इस बिजनेस के लिए बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद आप लेटर ऑन आपके बिजनेस को गूगल मैप पे लिस्टिंग करवा सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको कस्टमर संपर्क करेंगे। इस तरह शुरुआत में जब आप मार्केटिंग करोगे, आपको कस्टमर से आपको सर्विस का रिक्वेस्ट आएगा, आप कस्टमर को सर्विस देंगे, आपके वो सर्विस की क्वालिटी से आगे कस्टमर माउथ पब्लिसिटी के द्वारा आपको और मिलने शुरू हो जाएंगे। और शुरुआत में आपको एक टेक्नीशियन के साथ ये बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन टेक्नीशियन जो है स्किल्ड होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, और आप उनको सैलरी बेस पे या पर सर्विस के कमीशन बेस पे भी आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप अगर इस सर्विस का काम जानते हैं, रिपेयरिंग का काम आपको खुद आती हो या नहीं आती हो, लेकिन आप दोनों लेवल पे भी आपको एक टेक्नीशियन को जरूर बाहर से लेना है, क्योंकि शुरुआत में बिजनेस को मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बिजनेस ओनर होने के नाते आपको मार्केटिंग पे बहुत फोकस पहले करना है। तो एक टेक्नीशियन जो है वो आपका काम संभाल लेंगे और आप मार्केटिंग में आप थोड़ा टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से आप एक्स्ट्रा टेक्नीशियन को या हेल्पर को आप फिर आगे अपॉइंट कर सकते हैं। गर्मी का जो टाइम होता है उस टाइम पे इसका पीक सीजन रहता है। ज्यादातर कॉल आपको कस्टमर के इस तरह के रिपेयरिंग के इश्यूज उसी टाइम पे आते हैं। उस टाइम आप एक्स्ट्रा स्टाफ को, एक्स्ट्रा स्किल टेक्नीशियन को बाहर से उस टाइम के लिए, जो एक पीक पीरियड है उस टाइम के लिए आप बाहर से टेक्नीशियन को लाके मंथली बेस पे आप काम करा सकते हैं, ताकि आपसे कोई कस्टमर छूटे नहीं। आप मैक्सिमम इसमें से आपको प्रॉफिट भी बना सकते हैं। इस तरह आपका एक बिजनेस डेवलप हो जाएगा, और ये बिजनेस को और थोड़ा बढ़ाने के लिए और इंप्रूव करने के लिए आप कुछ और एक्स्ट्रा इसमें काम कर सकते हैं। आपको ऑफिस, शोरूम, होटल, इस तरह के कैटेगरी को आपको टारगेट करना है, और इन जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, एएमसी जिसको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उस बेस पे आप इस जगह पे काम कर सकते हैं। जैसे ऑफिस, शोरूम, होटल्स ये सब होते हैं, इनका तो पूरा साल एसी का यूज होता है, और आप इनको इस तरह एएमसी का सर्विस, एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट का जो बिजनेस है ये पूरा साल का आपका बिजनेस श्योर बिजनेस होता है। ऐसे करने पे आपका बिजनेस जो है आप एक छोटे लेवल पे शुरू करके आप इसको बहुत अच्छे लेवल पे, आप एक ब्रांडेड लेवल पे आप इसको ग्रो भी कर सकते हैं। ये बिजनेस में 3 तरह के सर्विस आप कस्टमर को ऑफर करते हैं। एक है कि जो भी नया एसी का इंस्टॉलेशन होता है, एसी लगाना होता है, वो आपके सर्विस में आता है। नंबर 2 जो आपका नॉर्मल आपका रेगुलर काम है एसी और फ्रिज के रिपेयरिंग का, वो आप कर सकते हैं। और तीसरा जो है एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो आपको ये 3 लेवल पे आप आपके बिजनेस को आगे प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 है आप सर्विस प्रॉपर तरीके से दे। जो भी कस्टमर आपके क्लाइंट होते हैं, ये कस्टमर वन टाइम क्लाइंट के लेवल पे आप इनको नहीं सोचे, क्योंकि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आगे खराब होते हैं, आगे चेंज करना पड़ता है। इसका काफी काम आपको एक आपके कस्टमर से मिल सकते हैं। तो आप जब भी सर्विस देते हैं प्रॉपर सर्विस दे। जो भी आप इसके लिए कंपोनेंट यूज करते हैं प्रॉपर कंपोनेंट यूज करें, और एक अच्छा सर्विस आप कस्टमर को ऑफर करें। और ये बिजनेस का सबसे बड़ा सक्सेस यही है कि आप जितने जगह पे आपका इंफॉर्मेशन आप पहुंचा सकते हो, आप कितने लेवल पे आपका बिजनेस को मार्केट कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर जगह पे जहां भी रेफ्रिजरेटर है, जहां भी एसी है, ये कभी ना कभी जरूर खराब होगी, और आपको सबसे पहले आपको कॉल आने चाहिए इसके रिपेयर के लिए। तो आप मैक्सिमम आप इस बिजनेस को मार्केटिंग करें, हर अपॉर्चुनिटी का आप बराबर यूज करें। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपको ये खुद भी काम आती हो, लेकिन आप जरूर एक टेक्नीशियन को लेके ये बिजनेस को शुरू करें, क्योंकि आप शुरुआत में आप अगर एक बिजनेस शुरू करें और आप सिर्फ रिपेयरिंग में लग जाते हो तो आपके बिजनेस को मार्केटिंग आप नहीं कर पाओगे। तो आप ये बिजनेस के बारे में जानते हो या नहीं,
दोनों लेवल पे भी आपको एक टेक्नीशियन को जरूर लेना है और काम उनसे करवाना है और आपको इस बिजनेस को प्रमोट करने में, मार्केटिंग करने में जरूर उसके लिए टाइम ज्यादा देना है। और ये बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है, सर्विस ओरिएंटेड है और एक बार आपका सर्विस कस्टमर को अच्छा लग गया, जरूर वो कस्टमर आपसे ही दोबारा भी सर्विस लेंगे। और साथ ही साथ माउथ पब्लिसिटी का सबसे बड़ी अहमियत इस बिजनेस में है, ताकि कस्टमर आपके बारे में आगे रेफरेंस देंगे और उस थ्रू भी आपको काफी एक अच्छा कस्टमर बिल्डअप होता है। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके कमेंट्स हो, फीडबैक हो, प्लीज मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।